नमस्कार, मैं विनय सिंह, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम विश्लेषण करेंगे कि 10 अगस्त को आखिर क्या कुछ हो सकता है, कौन कौन सी संभावनाएं बन सकती है और जेएसएससी सीजीएल पर क्या इस बार डेट आगे जाने की भी संभावना है या फिर सही समय पर परीक्षा हो जाएगा। इसके साथ आपको ये भी बताएंगे कि जेपीएससी मामले पर क्या होगा, 7वीं जेपीएससी भी क्या खतरे में है और 6ठी जेपीएससी पर सुप्रीम कोर्ट में क्यों बोला गया कि हम नहीं जानते कि क्या कुछ होगा। सभी चीजों पर हम आपको बताएंगे। इसके साथ साथ ये भी बता दें कि इस समय सबसे ज्यादा चिंता स्टूडेंट्स को 10 अगस्त को होने वाले सुनवाई पर है। ऐसा माना जा रहा है कि 10 अगस्त को सुनवाई न होकर अंतिम निर्णय आएगा और इस दिन ये फैसला हो जाएगा कि क्या झारखंड की सरकार ने जो डोमिसाइल स्थानीयता नीति या फिर यूं कहे तो सर्टिफिकेट पॉलिसी और हिंदी को क्षेत्रीय भाषा से हटाने का जो फार्मूला बनाया था वो सही है या गलत है। अब आपको हम इसमें सारी संभावना पर बात करेंगे। आज हम इसी चीज को बताएंगे कि क्या संभावनाएं बन रही हैं। सबसे पहली संभावना इसमें यह बन रही है कि 10 अगस्त को कोर्ट स्टे लगाएगी। हो सकता है कि कोर्ट 10 अगस्त को स्टे लगा दे। अगर उसे ऐसा कन्विंस होती है कोर्ट, अगर कोर्ट कन्विंस हो जाती है कि जो डोमिसाइल पॉलिसी बनाया गया है वो गलत बनाया गया है, अगर कोर्ट को यह महसूस होता है कि डोमिसाइल पॉलिसी के साथ साथ गलती ये भी हुई है कि हिंदी को किस रिपोर्ट पर क्षेत्रीय भाषा की श्रेणी से हटाया जाए, इसे भी देखना होगा। तो हम आपको ये बता दें कि पहली संभावना ये बन रही है कि 10 अगस्त को अगर कोर्ट चाहे तो वह स्टे ऑर्डर ला सकती है। हालांकि इसकी संभावना कम होगी क्योंकि कोर्ट उस दिन फैसला सुना देगी और फैसला में आर या पार वाला फैसला होगा। और यहाँ पर थोड़ी सी गुंजाइश इसलिए बच रही है कि कोर्ट ने पूर्व में ये कहा था कि जो बहस के दौरान जो जिरह समझ में आ रहा है उसके मुताबिक इरिलेवेंट लग रहा है सब कुछ, और अगर ऐसा होता है तो फिर बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी। फिर से स्टूडेंट को फॉर्म भरने का मौका दिया जाएगा, उन्हें जो उनका रीजनल लैंग्वेज वाला पेपर है उसको एडिट करने का मौका दिया जाएगा, हिंदी को लागू किया जाएगा, तो फिर कम से कम 1 महीने का वक्त एग्जाम में लग जाएगा। ये पहली संभावना है। दूसरी संभावना क्या बनती है? दूसरी संभावना यह बनेगी कि कोर्ट को सरकार की ओर से कन्विंस कर लिया जाएगा कि आप सुनवाई को आगे जारी रखिए, हमें एक और डेट दीजिए सितंबर महीने का, हमें परीक्षा करवाने दीजिए। अगर बाद में केस के मेरिट पर कोई असर पड़ता है तो हम उस वक्त कोर्ट के आदेश को मानने के लिए हम सहज स्वीकार करेंगे, नम्रता पूर्वक आपकी बात को विचार करेंगे। ये दूसरी संभावना बनती है 10 अगस्त को, जिसमें कोर्ट के पास जो सरकार की ओर से और जेएसएससी की ओर से जो दलील दिया जाएगा वो दलील में ये एक अंश हो सकता है, सरकार ये बोलेगी कि हमने पूरी तैयारी कर लिए हैं और इसके बाद एडमिट कार्ड वगैरह भी छप गया है और डाउनलोड करने की प्रक्रिया भी हम शुरू करवा रहे हैं, इसलिए हमें परीक्षा लेने दिया जाए और आपके जो भी आदेश होंगे हम भविष्य में इसकी पूर्ति करने को तैयार होंगे। ऐसे में ये दूसरा वाला जो कंडीशन होगा तो उस कंडीशन पर सरकार की मंशा जो 21 अगस्त को परीक्षा करवाने वाली है वो सरकार की सफल हो जाएगी, जेएसएससी की मंशा सफल हो जाएगी। तीसरी संभावना जो बनेगी ये खुद में एक क्वेश्चन मार्क होगा। अगर कोर्ट खुद से ये बोल देती है कि फिलहाल के लिए हम परीक्षा लेने तो बोल रहे हैं लेकिन आपको ये सुधार कर लेना चाहिए था, लेकिन आपने नहीं किया, तो आपको एक उचित अवसर भी दे रहे हैं कि आप सुधार कर लें और परीक्षा ले लें। ऐसे में सरकार के पाले में गेंद चली जाएगी और सरकार को सोचना पड़ जाएगा। आप ये याद रखिएगा कि हम ये सिर्फ संभावना पर विश्लेषण कर रहे हैं, ना ही हम न्यायपालिका है, ना ही कोई जज ने कोई चीज इस पर बोला है। ये जो संभावनाएं 10 अगस्त को बन सकती हैं उस पर हम विचार आपके साथ में कर रहे हैं। एक संभावना यहाँ पर और बन सकती है, सरकार अपनी ओर से ये एक शपथ पत्र दायर कर सकती है कि हम
कहीं से भी गलत नहीं है। बहुत से राज्यों में ऐसा हुआ है, इसलिए इसे लागू किया गया है और इसमें स्थानीय लोगों का ख्याल रखा गया है। हिंदी और अंग्रेजी को पहला पेपर पर हमने क्वालिफाइंग तो रखा ही है, हमने हिंदी को नहीं हटाया और हिंदी चूंकि राष्ट्रीय भाषा है तो उसको हमने क्वालिफाइंग पेपर पर रखा, इसलिए क्षेत्रीय भाषा से हम उसको हटा दिए हैं। ये सरकार शपथ पत्र में लिखेगी। सरकार को हालांकि ये जवाब देना पड़ेगा। जब पिछली बार जब ये बहस हुआ था उस समय में ये पूछा गया था कि किस सर्वे रिपोर्ट के आधार पर ये चुना गया कि झारखंड में हिंदी बोलने वाले कम हो गए हैं और हिंदी के लोग जो है हिंदी भाषी लोग घट गए हैं, किस स्थानीय भाषा को सबसे ज्यादा लोग बोलते हैं और हर डिस्ट्रिक्ट में ये भाषा ही बोला जाता है, ये आप कैसे तय कीजिएगा। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हाईकोर्ट ने कहा था। ये भी एक संभावना होगी और ये सब मिला करके, लेकिन स्टूडेंट को अपनी तैयारी पूरी जोर शोर से करनी चाहिए। हम ये कतई नहीं बोलेंगे कि आपको इस इंतजार में होना चाहिए कि संभावना नंबर 1 ही अप्लाई होगा, जिसमें हाईकोर्ट ये बोलेगी कि हम स्टे लगा रहे हैं और स्टे के साथ साथ सरकार को एक मौका दे रहे हैं। इस बीच में सरकार सेंटर बनाने के लिए पूरी जोर लगा दी है। एक और खबर है कि जिसके मुताबिक 21 अगस्त को 3 परीक्षाएं हैं। कुछ एग्जाम्स जो है सेंट्रल गवर्नमेंट एसएससी सीजीएल का होने वाला है, कुछ एग्जाम रेलवे का होने वाला है और इसके साथ जेएसएससी सीजीएल भी परीक्षा है। एक संभावना ये भी बन सकती है, स्टूडेंट की ओर से ये भी दलील दिया जा सकता है कि चूंकि सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई भी एग्जाम अपना डिले नहीं करेगा, जो बच्चे बेरोजगार होते हैं वो सभी एग्जाम को लिखते हैं। आप उनके साथ ये जबरदस्ती नहीं कर सकते कि एक ही डेट में 4 एग्जाम में अगर एग्जाम मिल गई हैं तो आपको ये सोचना पड़ेगा कि किस एक एग्जाम को लिखे। ऊपर से 21 अगस्त वाली परीक्षा एक ही दिन 6 घंटे की होगी, तो ये भी पॉसिबिलिटी नहीं बनता है कि कोई व्यक्ति का सेंटर अगर एक ही शहर में है तो पहली सीटिंग में वह एसएससी सीजीएल लिख दे सेंट्रल गवर्नमेंट का और दूसरी सीटिंग में जेएसएससी सीजीएल लिख दे, ये पॉसिबिलिटी न के बराबर बनता है। तो एक ये भी संभावना है कि उस दिन कोर्ट इस पर बोले या उसके पहले ही स्टूडेंट बड़ी संख्या में अगर ईमेल करते हैं, अगर जेएसएससी को मेल करते हैं तो हमें लगता है कि इसका समाधान निकलेगा। हम कभी भी स्टूडेंट्स को एक बड़ा आंदोलन खड़ा करने नहीं बोलते। इसका सीधा तौर पर आपने देखा होगा कि कभी भी आंदोलन से न तो सरकार झुकती है, न जेपीएससी, न जेएसएससी। लेकिन अगर आप उन्हें कन्विंस करते हैं, अगर न्यायपालिका के द्वारा वो कन्विंस होते हैं, तो फिर वो सीखती है इससे और उनकी बातों को मानती है। अगर आप विनम्रता पूर्वक जेएसएससी से ये रिक्वेस्ट करते हैं तो निश्चित रूप से जेएसएससी इस बात को सुनेगी। हालांकि ऑनलाइन परीक्षा का मोड होना इस वक्त दिक्कत होगा। जेएसएससी नए सिरे से फिर नहीं कर पाएगी कि वो ऑनलाइन परीक्षा ले और इसलिए हमें लगता है कि इस समय जेएसएससी अगर एग्जाम लेती है तो उसे ये भी ध्यान रखना होगा कि स्टूडेंट्स को हम सेटिस्फाई करें। इसके लिए जरूरी है कि जेईई परीक्षा की पारदर्शिता रिपोर्ट सामने लाया जाए। जिस नंबर की बात हो रही है, जिन नंबरों पर सवाल उठ रहा है, जो व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप वायरल में है, जिनके नाम पता है, उसमें जांच करने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। आपको याद होगा कि यूपी पीसीएस और यूपी में जब टेट परीक्षा हुई थी और बिहार में जब बीपीएससी हुआ था और इस प्रकार की खबरें आई थी तो जांच रिपोर्ट को सामने लाने में बहुत कम वक्त लगा था और थोड़े दिन में ही जांच रिपोर्ट सामने आ गया था और इसके बाद स्टूडेंट का भरोसा बढ़ गया और फिर से वो सारी संस्थाएं परीक्षा टाइम से लेने के लिए अपनी प्लानिंग कर चुकी हैं। झारखंड में जेपीएससी जेएसएससी को चाहिए कि आरोप जब लगता है तो आप जांच रिपोर्ट सामने लाइए और उसमें ऐसे लोगों को जांच कमेटी में रखिए जिनका दामन साफ रहा है और जिनके ऊपर लोगों का भरोसा हो, खास करके न्यायपालिका के लोगों को, जिनका सम्मान आज भी सभी भारतीय करते हैं। तो हमें लगता है कि जेएसएससी के ऊपर जो ऊहापोह की स्थिति है, जिसे लेकर स्टूडेंट को लगता है कि पता नहीं कब क्या होगा, वो स्थितियां बदल जाएंगी। दूसरी एक और महत्वपूर्ण खबर आपको बता दें कि 7th जेपीएससी पर अब प्रेशर पड़ना शुरू हो गया है और उसके कट ऑफ मार्क्स अब जारी किए जा सकते हैं, क्योंकि जब कोर्ट में मैटर चला गया,
कोर्ट ने भले ही 4 सप्ताह का समय दिया हो, लेकिन अब जेपीएससी 4 सप्ताह के पहले ही ये रिजल्ट जारी कर दे। रिजल्ट का मतलब हुआ कि कट ऑफ जारी करेगी, ये बताने के लिए कि हम देखिए पाक साफ है। वहीं दूसरी ओर आपको भी पता है कि चेयरमैन, जो हमने आपको 3 जुलाई को एक खबर बताई थी, इसमें बताया था कि जैसे ही चेयरमैन रिटायर कर जाएंगे उसके तुरंत बाद जो सीनियर मोस्ट होता है, ये एक मतलब हर जगह पर रूल होता है कि सीनियर मोस्ट को ही कार्यभार दिया जाता है, लेकिन जो परमानेंट इसके अध्यक्ष बनेंगे वो SC/ST कम्युनिटी से या OBC से हो सकते हैं। सरकार ये बताना चाहेगी कि देखिए हम जो है इस कम्युनिटी के लिए काफी कुछ सोच रहे हैं। तो फिलहाल के लिए आपको पता है कि सीनियर मोस्ट में चूंकि सुप्रियो भट्टाचार्य जी की पत्नी का नाम है गीता भट्टाचार्य जी का, तो उन्हें कार्यभार जरूर दिया गया है, लेकिन वो परमानेंट अध्यक्ष के तौर पर काम नहीं करेंगी। लेकिन जेपीएससी का जो रुका हुआ काम है वो काम शुरू हो जाएगा। तो ये एक इम्पोर्टेंट चीज है। 11th जेपीएससी को लेकर बहुत सारे लोग कॉल करते हैं, मैसेज भी करते हैं, लेकिन जब तक कमेटी की रिपोर्ट नहीं आती है, जो कमेटी बनाई गई है जिसमें रिजर्वेशन को लेकर खास तौर पर रखा गया है, कैडर बंटवारे को लेकर रखा गया है, तो हमें लगता है कि कमेटी की रिपोर्ट जैसे आएगी वो इस पर जरूर से सोचेगी, विचार करेगी और तब जाकर के पूरा होगा। ये सबके बीच में अब जो लग रहा है कि ये साल का अंतिम महीना तक जा सकता है पीटी परीक्षा 11th जेपीएससी का। जहां तक सीट की बात है तो हमें नहीं लगता कि सीट 450-500 होगा। हमको, मेरा अपना अनुमान है, क्योंकि अगर हम जेपीएससी की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट में ही जेपीएससी ने खुद एक शपथ पत्र दायर करके कहा कि अभी तक 6ठी जेपीएससी का उनके पास सिर्फ एक्स्ट्रा 38 सीट बच रहा है, 38 सीट ही बच रहा है। 7 से 10 के बीच में 252 सीट है। उस 38 सीट पर सुप्रीम कोर्ट कोई भी जजमेंट दे सकती है। अब तो ये भी नई कवायद शुरू हो गई है कि सरकार की ओर से जब बोला गया कि हम हाथ जोड़कर बोलते हैं कि 60-62 स्टूडेंट्स को जो अधिकारी हैं हम नहीं लेंगे, हमारे पास नहीं है जगह, तो सुप्रीम कोर्ट में ये दलील दिया गया कि पहली जो लिस्ट थी वो तो ठीक ही थी। अब देखिए फिर से वही पुरानी वाली बात आ गई इतने दिनों के बाद कि पहला लिस्ट ही सही था और उसमें कहीं गलतियां नहीं हुई थी। एग्रीगेट 40% नंबर लाया गया है, जो 7th जेपीएससी में भी लागू हो गया कि एग्रीगेट 40% नंबर है, तो 6th में एग्रीगेट 40% नंबर था। हालांकि जेपीएससी ने खुद एक बार शपथ पत्र में लिखा था हाई कोर्ट में कि हम इंडिविजुअल 40% नंबर की बात करते हैं। जेपीएससी ने खुद नियमावली में लिखा था कि हम ये भी बात करते हैं कि हिंदी इंग्लिश का नंबर नहीं जोड़ेंगे। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो फिर से वही मुद्दे खुल करके आए हैं। 26 जुलाई के दिन में सुप्रीम कोर्ट अहम निर्णय ले लेगी और 26 जुलाई को बड़ा डायरेक्शन आ सकता है। जेपीएससी इसके लिए भी इंतजार करती होगी कि पहले वो डायरेक्शन देख लें और तब 7th वाले के कटअप पर हम विचार करना शुरू करें। हालांकि बहुत दुविधा वाली स्थिति होगी कि 7th जेपीएससी का बिना कटअप का ट्रेनिंग शुरुआत करवाने जा रहे हैं। हाईकोर्ट में आपने लिख कर के बोला कि हम लेकर के आएंगे, तब हाईकोर्ट ने आपको 4 सप्ताह का समय दिया, यानी कि 28 दिन का समय दिया। उसमें से 7-8 दिन 10 दिन निकल चुका है। तो अब जरूरी हो जाता है कि ये आने वाले 20 दिनों में कटअप जारी कर दिया जाएगा। लेकिन ये देखना पड़ेगा कि कटअप जारी होने के बाद विवाद थम जाता है या विवाद बढ़ता चला जाता है। जेपीएससी ये चाहती थी पहले से। आपको 3 जुलाई वाली और 2 जुलाई वाली वीडियो में हमने बताया था कि जेपीएससी की ये मंशा ही है कि कोर्ट में ही मुद्दा पूरा हो, और वही हुआ। कोर्ट ने ही बोला कि आप कॉपी के जो आपके कट ऑफ है वो दिखा दीजिए, बता दीजिए। तो ये फिलहाल के लिए जो खबर है झारखंड में कि शुरुआत होने वाली है वैकेंसी नियुक्ति प्रक्रिया की। स्टूडेंट्स को डाउट है कि वो जो है कितना भरोसा करे सरकार पर, इसलिए सरकार को जांच आयोग तैयार रखना चाहिए। हमको तो लगता है कि कमेटी बना के रखनी चाहिए कि जब स्टूडेंट आरोप लगाते हैं तो तुरंत कर दो। दूसरा कि उम्र के मुद्दे पर हमें लगता है कि सरकार मौका देगी। आपने देखा होगा कि एसएससी में भी कटअप कम किया गया कोरोना काल को देखते हुए। अगर 6 महीने की भी राहत मिल जाती है वैसे एग्जाम में जो हर 2 साल पर हो रहा है, तो बहुत बड़ी राहत होती है। और जहां पर एग्जाम
7-7, 8-8 साल में एक बार होता है, तो वहां मौका मिलना चाहिए। इस बार हमें ऐसा लग रहा है कि 11th जेपीएससी में एज का फायदा आप लोगों को मिल जाएगा और सरकार इस पर डैमेज कंट्रोल करेगी। वहीं जो संभावनाएं हमने बताया कि हाईकोर्ट किस किस संभावना पर चल सकती है, हालांकि निर्णय हाईकोर्ट का होता है, हाईकोर्ट के इन्हीं संभावना में से कुछ एक होगा। ऐसा नहीं है कि हम न्यायपालिका के अंदर से खबर लाए, ऐसी कुछ भी बात नहीं है, ये संभावना है। और स्टूडेंट्स ने बोला था कि आप एकदम क्लियर कट विश्लेषण करें, आप ऊहापोह में मत छोड़ें, तो हमने इस विश्लेषण को आपके लिए तैयार किया। उम्मीद है हमेशा की तरह विश्लेषण भी आपको अच्छा लगेगा। और जिन्हें झारखंड जीके का फ्री क्लासेज ऑनलाइन नहीं मिल रहा है, जिन्हें रिकॉर्डिंग वाली वीडियो नहीं मिल रही है, विनय आईएएस एकेडमी के टेलीग्राम चैनल से वो जुड़ेंगे और हमारा बहुत सारी क्लासेज जो फ्री चलती है उसका वो लाभ लेंगे। हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।